वो सब गैंग एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर तुम भी अपनी लाइफ में अपने कामों से एस्केप करते हो एंड अपने इंपॉर्टेंट कामों को इग्नोर करते हो अपनी लाइफ में, तो तुम्हारी लाइफ में आगे जाकर क्या हार्डशिप्स आ सकती है एंड कैसे इस चीज़ को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। सो देखो, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि जो भी काम में एफर्ट लग रहे हैं, जो भी काम में बहुत ज़्यादा क्रिएशन लग रहा है, हमारे तरफ से हमें कुछ तो क्रिएट करना है, वो काम हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा टालना प्रेफर करता है। बट 90% ऑफ द टाइम यही काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में एंड इसलिए हमारी लाइफ में आगे जाकर जो भी काम हमें अच्छा बेनिफिट करने वाला होता है, उसके लिए हमें अभी थोड़ी सी मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन कामों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तुम लोग जब कामों को स्टार्टिंग में इग्नोर करते हो, उनसे एस्केप करते हो, जैसे स्टडीज़, तुम अच्छा खाना नहीं खाते हो, तुम वर्कआउट नहीं करते हो, कुछ अच्छा लाइफ को अच्छे वे से नहीं जीते हो, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें डोपामिन मिलता है, तुम्हें लगता है कि मेरे लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मेरी लाइफ जैसा है वैसे ईजी ही चल रही है। एंड दैट इज़ बिकॉज तुम्हारे पास में मे बी पेरेंट्स है, जो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मदद कर रहे हैं, तुम्हें एक इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिविलेज लाइफ को प्रोवाइड कर दिया है उन्होंने, इसलिए तुम्हें अभी कुछ नहीं लग रहा है। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अगर एक बिल्ली दूध पी रही है एंड उसे ऐसा लगता है कि चलो मैं आंखें बंद करके इस दूध को पीती हूँ, क्या पता मुझे दुनिया नहीं देखेगी। वो आंखें बंद करके दूध पीना स्टार्ट करती है एंड उसे लगता है कि वाह, अभी मुझे कोई भी देख नहीं रहा है। सेम हमारे साथ में भी होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं एंड उनसे एस्केप कर देते हैं। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में अच्छी चीज़ें होते हैं, जो अगर उन पर हम आज काम करेंगे तो आगे जाकर हमें लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बट उस बिल्ली की तरह हम सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को एस्केप कर जा रहा हूँ, अगर मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, तो वाह, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बट वो तुम तब समझोगे जब तुम एक्चुअली में उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ में आगे जाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह पाओगे एंड तब तुम्हारे पास में कोई भी चॉइस नहीं होगा बट टू एक्चुअली डू द हार्ड वर्क दैट टाइम। एंड तभी वो काम जो है वो 2-4 गुना से ज़्यादा हार्ड हो जाने वाला है एंड तुम्हारे पास में एक रिग्रेट रहने वाला है कि काश मैं वो टाइम पे थोड़ा सा काम कर लेता, शायद आज मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी होती। सो या हमें लाइफ में हर एक चीज़ में आज से थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज तुम जितना ज़्यादा काम आज इग्नोर करोगे, एस्केप करोगे, इंपॉर्टेंट कामों से जितनी भी ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे, आगे जाकर तुम्हारी लाइफ उतनी ही हार्डशिप से गुजरने वाली है एंड तुम्हारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। सो अगर तुम लोग आज वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ड्रीम्स के टूवर्ड्स स्टेप्स नहीं ले रहे हो, सिर्फ डेल्यूजनल रह रहे हो, सिर्फ ड्रीम्स में ड्रीमिंग ही कर रहे हो, डे ड्रीमिंग में रह रहे हो, तो आगे जाकर तुम्हारे पास में ऐसा टाइम आने वाला है जब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा उन चीज़ों पर एक्चुअली में काम करने में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अगर हम लोग के पास में एक एग्ज़ाम है जो कि 1-2 महीने की दूरी पर है एंड आज मैंने ऐसा सोच लिया है कि कोई बात नहीं, मेरी एग्ज़ाम तो 1-8 महीने में आ रही है, तो मैं क्यों अभी आज काम करना स्टार्ट करूँ। तो मे बी एग्ज़ाम के केस में हम लोग आगे जाकर जब एग्ज़ाम के लिए अगर 1-2 दिन भी बचते हैं एंड उनमें हम पढ़ाई कर लेते हैं, हमें लगता है कि ब्रो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इतने 1 महीने में, अभी मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो तुम लोग कुछ ना कुछ पढ़ के तो एग्ज़ाम पास कर ही लोगे। बट लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग आज काम नहीं कर रहे हो, आज अगर धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टेप्स नहीं ले रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स में मेहनत नहीं कर रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आगे जाते जाते ये सब चीज़ें जो है वो क्लॉग होने वाली है, वो एक साथ जमा हो जाने वाली है। एंड जब लाइफ में तुम्हारे पे एक डिसीजन टर्निंग मोमेंट आएगा ना, कि जब तुम्हें दिखेगा कि अभी मैं लाइफ में बड़ा हो चुका हूँ एक्चुअली, जब तुम 20 साल के हो जाओगे, 21-25 साल के हो जाओगे एंड तुम्हारी लाइफ में तब एक वक्त आ गया होगा जब तुम्हारी लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन एक्सपेक्टेड था तुम्हारे ये सब पिछले कामों के उस बेसिस पर, तब तुम्हारे पास में वो एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं होने वाला है एंड तब तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम होने वाला है जिसमें तुम्हें बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम आज ही काम नहीं कर पा रहे हो तो आगे जाकर तुम ये सब इतना सारा क्लॉक काम कैसे ही कर पाओगे। एंड तब तुम्हारे पास में सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है रिग्रेट एंड नथिंग। एंड तब तुम ये कहने लग जाते हो कि यार काश मैंने अगर वो टाइम पे थोड़ा भी काम किया होता तो शायद मैं आज इस सिचुएशन में नहीं अटकता था, जो मोस्टली हमें एग्ज़ाम्स के पहले भी देखने मिलते हैं, जब हम 1-2 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के जस्ट एक रात पहले पढ़ाई करने बैठते हैं। सो या माई मैसेज थ्रू दिस वीडियो इज़ कि तुम लोग आज से काम करना स्टार्ट करो। आई नो कि जिन कामों को हम लोग आज एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उन्हें इग्नोर कर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है,
वो काम हार्ड हमें आज लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम उन कामों के लिए अपने रोज़ के दिन दोगे, अगर रोज़ तुम उन कामों पे थोड़ा थोड़ा वर्क करोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा डेली का अगर पढ़ाई करते हो, 1 घंटा वर्कआउट करते हो एंड 1 घंटा अच्छा चीज़ें करने में जो है वो टाइम गुजारते हो, तो फिर लाइफ में तुम लोग आगे जाकर ना बहुत इम्प्रूव्ड हो जाओगे। जैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है, रोज़ 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 काम करने से तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट चेंज होने वाला है। इसलिए आज से काम करना स्टार्ट करो, सो दैट तुम लोग आगे जाकर रिग्रेट ना करो। सो या दैट वाज टुडेस वीडियो। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। कीप इम्प्रूविंग गैंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।